हाय गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन एसएस मित्रा। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 लेके आया हूँ, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। तो आपको पता है पृथ्वी का आकार, बोलचाल की भाषा में पृथ्वी को गोल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली पृथ्वी का आकार गोल नहीं होता है। पृथ्वी का आकार ध्रुवों पे चपटी होती है। एक्चुअली पृथ्वी दिखती कैसी है, ये ध्रुव है, ध्रुव से थोड़ी चपटी होगी, फिर यहाँ से गोल है और फिर ध्रुवों पे चपटी है। ठीक है, ये एक्चुअली पृथ्वी का आकार है। ठीक है, ये ऐसे पृथ्वी दिखती है। यहाँ पे पृथ्वी के होते हैं ध्रुव, ये दोनों पृथ्वी के ध्रुव हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के बीच में आपको कई रेखाएं होती हैं जो आप देखते होंगे ग्लोब पे। ग्लोब को एक पृथ्वी का रेप्लिका माना जाता है, क्योंकि लगभग ऐसी ही पृथ्वी दिखाई देती है और पृथ्वी के सभी स्थानों को ग्लोब पे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो उन्हीं ग्लोब को समझने के लिए ही हमें ये अक्षांश और देशांतर पढ़ाते हैं। तो आज मैं उनसी अक्षांश और देशांतर एनसीईआरटी क्लास 6 को आपके लिए लेके आया हूँ। तो पृथ्वी का एक और मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बीचों बीच एक हम काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। ये काल्पनिक रेखा पर क्या है, थोड़ी पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री सूर्य की ओर झुकी हुई है, और ये वो अक्ष है जिसके सापेक्ष पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसको बोलते हैं अक्ष। ठीक है, और पृथ्वी के एक और मैं पृथ्वी का बता देता हूँ आपको रेप्लिका, ये है ग्लोब। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो ये लाइन गुजरती है यहाँ से, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, और इसको अक्षांशों में बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अक्षांश क्या होती हैं, जो ये 0 अक्षांश बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये पृथ्वी का एक पूर्ण सर्कल होता है, और 0 डिग्री अक्षांश पर जो ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, ये इस पृथ्वी के अक्षांश, ये सबसे बड़ा अक्षांश है इस पे ग्लोब पर। ठीक है, इससे बड़ा वृत्त इस पे कोई नहीं होगा, ये एक पूरा सर्कल होता है। अब ये क्या होता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा, ये ऊपर वाला भाग और एक ये नीचे वाला भाग। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। ये आपको मैंने बताया था, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और अक्षांश जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये वृत्त छोटा होता जाएगा। बिल्कुल जैसे यहाँ से हमें एक अक्षांश गुजरेगा वो उससे छोटा वृत्त होगा, यहाँ से अक्षांश गुजरेगा वो छोटा वृत्त होगा, और यहाँ पर बिल्कुल अक्षांश वृत्त का बिंदु बन जाएगा एक उत्तरी ध्रुव पर। ये उत्तरी ध्रुव पर होता है 90 डिग्री अक्षांश। अगर उत्तरी ध्रुव पे है तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 90 डिग्री भूमध्य रेखा के दोनों ओर है। तो अकेले 90 डिग्री से हम पता नहीं लगा सकते कि 90 डिग्री कौन सा है, तो हमें उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश लिखने पड़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ इसके कुछ और अक्षांश होते हैं जिनको हमें याद रखना है। एक और मैं पृथ्वी को बता देता हूँ। ये अभी आपने पढ़ा है 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा विषुवत रेखा। यहाँ से उत्तर गोलार्ध में एक होती है 23.5 डिग्री रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री पर अक्षांश होता है। एक दक्षिणी गोलार्ध में होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। लेकिन इस रेखा का एक स्पेशल नाम भी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का एक स्पेशल नाम है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का एक स्पेशल नाम है। इस रेखा को बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश वाली को कर्क रेखा, और दक्षिण वाली को बोलते हैं मकर रेखा। इसके बाद फिर एक और रेखा होती है यहाँ पे, ये होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पे होती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इनका भी, इस लाइन का भी एक स्पेशल नाम है, इसका भी स्पेशल नाम है। इसका नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव
वृत्त और इसका दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब इनके मध्य में जो इनकी ये यहाँ पर ऊष्मा कितनी होती है उस हिसाब से इनकी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर ये पृथ्वी है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में छप जाए, आपको एक बार रट जाए ये चीज़ें। ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये बोलते हैं कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अब जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो ये स्थान है, यहाँ क्या होता है कि सूर्य साल भर में एक न एक बार अवश्य सीधा टपकता है, सीधा पड़ता है, जिससे यहाँ का वातावरण हमेशा गर्म रहता है। तो यहाँ की जलवायु होगी उष्ण कटिबंध जलवायु। ठीक है, तो कैसी जलवायु होगी, इसको मैं रेड पेन से आपके लिए लिख देता हूँ। इन दोनों के मध्य होगी उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इन दोनों के मध्य उष्ण कटिबंधीय, ये क्या है कर्क रेखा और ये मकर रेखा के मध्य, और इनके मध्य फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे सूर्य यहाँ ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएंगी, तो उनके तिरछे होने के कारण यहाँ पे थोड़ा कम गर्म होगा, तो यहाँ पे थोड़ी होगी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण और शीत दोनों के मिक्सचर होगी। ठीक है, तो ये होगी शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे ध्रुवों पे बिल्कुल बर्फ होती है, तो यहाँ होती है शीत। ठीक है, ये शीत होती है, शीत उत्तरी शीत कटिबंधीय, और यहाँ पर वही दक्षिणी शीत कटिबंधीय। इनको उत्तरी दक्षिणी भी लगाना है आपको, जिससे थोड़ा वो डिवाइडेशन हो जाए, आपको पता लगे ये दक्षिणी शीत कटिबंधीय होती है। ठीक है, ये इनकी जलवायु होती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने देशांतर। ठीक है, अब देशांतर क्या होते हैं, देशांतरों की भी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अकेले अक्षांश से आपकी ग्लोब पर स्थित किसी भी स्थान के एक्चुअल स्थिति के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, तो उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें देशांतर की जरूरत पड़ती है। तो देशांतर क्या होता है, ये ग्लोब है, ग्लोब पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाती रेखाएं हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो ये होती है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं, ये इधर से मिला रही है तो उधर से मिला रही है। ठीक है, और ये भी उत्तरी, यहाँ पे ये होता है मेन 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर हिंदी में। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं इसको। ये प्रमुख यामोत्तर क्या करता है, 0 डिग्री देशांतर, ये भी पृथ्वी को ग्लोब को 2 भागों में मार देता है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, इसके इधर वाला है, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध, और ये इसमें मार दिया। अब ये क्या होता है, ये हमें 0 डिग्री पूर्व देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये कहाँ से गुजरता है, ये गुजरता है ग्रीनविच से। ठीक है, ग्रीनविच। अब ये ग्रीनविच कहाँ पे है, ये है ब्रिटेन में एक जगह है, जिसको हमें एक मुख्य प्रमुख यामोत्तर मान लिया है, क्योंकि जहाँ से गुजरेगी तो सबसे टाइम बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये अर्धवृत्त होते हैं, और अक्षांशों में क्या होता है कि इनकी लंबाई समान नहीं होती है। यहाँ ये सबसे बड़ा वृत्त है, ऐसे धीरे धीरे जाएंगे तो इन वृत्त की लंबाई घटती जाएगी, लेकिन देशांतर में क्या होता है, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। ठीक है, और ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी, ये ध्रुव है, तो जैसे जैसे ये तो मैंने आपको यूँ बता दिया है, वैसे ये यहीं से यूँ निकलते हैं। आपको मैं दूसरा पेज बताता हूँ, ये यूँ है तो ये यहीं से निकलेंगे सभी देशांतर, ये यूँ चलते जाते, ये यूँ करके यहाँ। ठीक है,
ऐसे होती है पूरे ग्लोब पर। तो क्या होता है, ध्रुवों पे इनके मध्य की दूरी शून्य हो जाती है, जीरो। ध्रुवों पर देशांतरों के मध्य की दूरी जीरो हो जाती है। यहाँ पर सभी देशांतर आपस में मिल जाते हैं। अब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया पूर्वी गोलार्ध और ये होता है पश्चिमी गोलार्ध। ये इसके 180 डिग्री पूर्व में और ये 180 डिग्री ही पश्चिम में होते हैं, ठीक है। ये 360 डिग्री होती है। अब ये इसका ये देशांतर है। अब आप किसी भी जगह का अगर पता करना है तो आप उसको आसानी से पता कर सकते हैं कि आप अगर उसके देशांतर और पूर्वी गोलार्ध दोनों की डिग्री आप मतलब मान आपको पता है, इनको दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों किस में मापते हैं, देशांतरों को डिग्री में मापते हैं, ठीक है, डिग्री में, अंश बोलते हैं हिंदी में इसको, अंश में मापते हैं। अब चलते हैं देशांतर और समय के मध्य, ठीक है। एक ये है दोबारा से बना, ये रेप्लिका है इसकी, ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जिसको बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर, जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है। अब ये क्या करता है, इसको ये पूर्वी गोलार्ध में बांटता है और ये है पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे इसको मुख्य लाइन मान लिया है, अब क्या होता है जैसे जैसे इससे इधर की तरफ जाएंगे पूर्व की तरफ तो समय बढ़ेगा, ठीक है, तो समय आगे होगा, ओके। और जैसे जैसे इससे पीछे जाएंगे तो समय पीछे जाएगा, ठीक है, समय पीछे जाएगा। अब होता क्या है, एक देशांतर, अब जैसे यहाँ पे एक दूसरा देशांतर होगा, तीसरा देशांतर होगा, आपको क्या पता कितना देशांतर कितना समय आगे है, तो उसका क्या होता है, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर में कितना डिग्री, 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितने डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि 15 डिग्री कितने मिनट में चक्कर लगा रही है वो, एक घंटे में 60 मिनट होती है, यानी एक डिग्री कितने में जाएगी वो, 4 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 1 डिग्री 4 मिनट में जाएगी। और हर प्रत्येक देशांतर के मध्य की दूरी कितनी होती है, एक देशांतर बढ़ता जाता है, तो एक देशांतर की दूरी बढ़ने पर कितना हो जाता है, उसमें 4 मिनट का समय का अंतर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रीनविच समय हमने ये मान लिया है। अब भारत में भी समय के लिए इस हिसाब से एक मानक समय व्यवस्थित किया है, क्योंकि भारत में भी जो गुजरात में एक जगह है और अरुणाचल प्रदेश में जगह है, उसके टाइम में अंतर होगा। तो क्या होता है, हमें भी भारत के देश, जैसे ये भारत देश है, मैं इसका भी एक मैप बना देता हूँ, ठीक है, ये भारत है। तो क्या हुआ, यहाँ से भारत के एक मध्य से गुजरने वाली एक देशांतर को हमने प्रमुख हमें मानक समय रेखा मान लिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम सभी जगह का समय एक जैसा रख पाएंगे। मानक समय रेखा ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के भी प्रयागराज में भी नैनी नामक स्थान से, ठीक है, नैनी नामक स्थान से। इससे क्या होता है कि हम सभी जगह का समय लगभग निश्चित कर पाते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको जैसे बताता हूँ, मानक समय रेखा हमारी कौन सी, इस रेखा को कौन सी एक देशांतर है, ये देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर है। तो पूर्वी देशांतर पर मैंने क्या बताया था, समय आगे होगा, ठीक है। तो हमारा समय हमेशा जो लंदन में टाइम हो रहा होता है उससे आगे होता है। तो कितना आगे होता है, हमारे यहाँ का समय होता है 5.5 घंटे, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट का समय हमारे यहाँ से आगे होता है। जैसे लंदन में अगर ग्रीनविच में, ब्रिटेन में अगर ग्रीनविच में सुबह दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। और अगर कोई पश्चिमी देशांतर में भी है 82.5 डिग्री देशांतर पड़ जाएगा तो वहाँ कितने बजेंगे, वहाँ पर 12 में से 5:30 घटा लो आप तो 7, 6:30 बजेंगे, वो भी दोपहर दिन के सुबह के, ठीक है। तो ये होता है हमारा। लेकिन कई देशों में क्या है, आकार इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे देशांतरों को एक देशांतर से समय सीमा को फिक्स करना निश्चित नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अपने देश में कई मानक समय रेखा रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए रशिया, ठीक है, रशिया में 11 मानक समय रेखाएं हैं, ठीक है, और पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांट रखा है, ठीक है। तो पृथ्वी को कितनी समय क्षेत्रों में बांट रखा है,
पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांट रखा है। ठीक है, और प्रत्येक समय कितने देशांतर को घेरता है? 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आज मैंने आपको ये NCERT क्लास 6 का चैप्टर 2 अक्षांश और देशांतर पढ़ा दिया है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। धन्यवाद।